आप क्या बता रही थी वो किस्सा वेडिंग वाला आप कह रही थी मैंने यार हाँ मेरा ये था कि एक तो मेरे अपनी शादी का था हाँ। है और एक मेरा बचपन का है। वो ये हुआ कि शुरू में आप जब सारे छोटे होते हैं आपको बहुत शौक होता है शादियों में जाने का और वो बेगानी शादी में आप अब्दुल्ला दीवाने हुए हुए होते हैं और आप कहते हैं अच्छा मैं ये जोड़ा पहनूंगी और डांस भी कर रहे होते हैं दूसरों की शादियों में। तो यू नो आई थिंक आई वाज इन क्लास 9th और 10th में भी तो उस वक्त नई नई ना पिशवाजें आई थी कि पिशवास बनेगी वो साड़ियों से ना इंडियन साड़ियों से। तो मैंने कहा अच्छा फिर अम्मी को मैंने कहा अम्मी ने साड़ी निकाली एक बड़ी मैंने कपड़े बनवाए और मैंने कहा मैं मेहंदी में ये पहनूंगी और मैं शादी में ये पहनूंगी। अच्छा वो अगेन वही वो तो ननियाली शादी थी तो अब जिनकी शादी थी उनकी बहनें ज़्यादा आगे होती ना दूसरों को फन पीछे कर रहे होते हैं कि बस ये बहनें आगे रहेंगी। अरे वो सो अपसेट मैंने कहा यार क्या बकवास बात है लेकिन खैर एक तो मैं इकलौती ना मेरा एक तो ट्रॉमा ये कि मैं इकलौती बचपन से तो आपकी जब कोई बहन नहीं होती कुछ नहीं होता तो आप वैसे ही हो ना आप खामखा आप दुखी हो जाते हैं। खैर जब उस दुख में क्या हुआ कि मैं बड़ी इतनी पाली लग रही थी इतने अच्छे कपड़े शपड़े बाल छाल बना के हील वील पहन के तैयार होकर मेहंदी में पहुंच गई। शादी का जोड़ा तैयार है अब सोचना जरा। तो मैं ऊपर से सीढ़ियाँ थी उन पे ना फूल शूल गिरे हुए थे तो उन्होंने कहा जी भाई नीचे आ जाएं और रस्म वसम हो रही है। तो अब मैंने कहा मुझे तो कोई इतना मुझे वो कर रहे हैं पीछे जी मैं अच्छा खुद ही चली जाती हूँ। अब मैं बड़े आराम से उतर रही हूँ ना यूं करके और फूल भरे हुए थे और जो मैं फिसली हूँ उस पर माय गॉड। अच्छा अब गिर गई गिरने के बाद जब थोड़ा दिमाग सही हुआ तो अब उठे नहीं जा रहा पता चला वो हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया मेरे पैर। ओह माय गॉड नजर ही खुद की नजर लग गई आपको शीशे में देख के। आपने ये पता नहीं किसी की लेकिन वो होता ना आप टेंशन में भी हो ना कि आप इरिटेटेड हो जरा और आप बड़ा कोशिश तो खैर भाई वो अस्पताल लेकर गए वो हुआ सारा एक्सरे वैक्सरे प्लास्टर चढ़ा दिया। अब मैंने कहा ये जो पिशवास बनी है मतलब मुझे ये नहीं हो रहा कि प्लास्टर चढ़े पैर टूटे मैं पिशवास कैसे पहनूंगी मुझे तो शादी में जाना है मैं शादी में कैसे जाऊंगी। तो फिर अम्मी को मैंने कहा नहीं मैं तो शादी में जाना है। अम्मी ने कहा पैर टूटा हुआ है प्लास्टर चढ़ा हुआ है मैं तुम्हें कहाँ शादी पे लेके जाऊंगी। मैंने कहा नहीं मैं शादी पे जाऊंगी। खैर जनाब शादी पे भी मैंने प्लास्टर चढ़ा के भी ना मैंने उस पे वो पहन के और पिशवास पहन ली तैयार होके लंगड़ाती हुई यूं करती सही है पिशवास लंबी होती छुप गया होगा सब कुछ था नहीं वो नजर आ रहा था। एक पैर में चप्पल पहनी दूसरा नंगे पैर भी मैं चल रही हूँ दुल्हन के साथ साथ। मैंने कहा मैं जाऊंगी मैंने ये पिशवास बनाई मैं फिर पहन के बड़ी चली गई शादी में। उसके बाद क्या हुआ जब खाना खाने बैठ रहे थे तो मैं उठी तो ये होता है ना कि आपको बहुत ज्यादा पेन के बाद मैं वहाँ बेहोश हो गई गिर के क्योंकि वो पेन से ना एकदम से मैं यूं बस गिर गई बेहोश हो गई। फिर खैर वो उठाया लेकिन मतलब ये मुझे अभी तक याद है कि देखो कितना शौक होता है आपको बेगानी शादी में भी कपड़े पहनने और तैयार होने का कि आप मैंने कहा मैं जाऊंगी। ऐसा आप ज्यादा शौकीन थी। नहीं मुझे तो मोहल्ले की दूर की किसी की शादी होती थी हम लोग छोटे छोटे होते तो डांस करने बुला लेते थे। अब डांस करे देखा है पहन अब इतनी शर्म आती है सोच के। वो लोग कहते होंगे दिखा के देखो निदा यासर हमारी शादी में पहले ये नहीं होता था ना पहले सब सिंपल थे कोई उसको नेगेटिव नहीं लेता था और कोई कैमरे लेके आपके उल्टे गलत एंगल में वीडियो नहीं बना रहा। कहीं नहीं मिलेगी मेरी कोई वीडियो। मैं भी बहुत नाची हूँ मिसयूज नहीं किया जाता था। हम भी बहुत नाचे रिश्तेदारों की शादियों में लुडियाँ डाली वायरल होने का फैशन है वायरल हो जाए आप कुछ लेकिन यार वो दिन बहुत अच्छे थे सिंपल। मैं कहती हूँ कि हमने भरपूर अपना बचपन एंजॉय किया है। कोई डर और कोई फिक्र नहीं होती थी कि हमें कोई कुछ कह देगा क्या। वीडियोस वायरल लाइक कितना मजा आता था। एक ही वीडियो बनती थी जो बना रहा होता था वो सारे खानदान देखता था तो वो तमीज के दायरे में बनती थी। यू नो अब तो आप कैमरा लेके बैठे आपको पता नहीं कौन से एंगल पे आपकी क्या वीडियो बना रहे हैं। बिल्कुल और आप नॉर्मल बैठे तब भी पता नहीं क्या हो रहा है व्यूज के चक्कर में। नहीं ये मुझे तो नफरत है ये फोन वाले कैमरों से। मैं कहती हूँ आग ही लगा दे इनको बंदा। अच्छा और आई डोंट नो जब आपके खानदान में कोई जैसे खालाएं हैं या बड़ी कजन्स हैं वो कपड़े बनाती हैं आपको इतने अट्रैक्ट करते हैं उनके कपड़े। तो मुझे याद है बहुत सारी शादियों में मैं अपनी खालाओं से मांग के कपड़े पहन के गई हूँ कि वो आपके सितारे वाले कपड़े दीजिएगा मुझे वो पहनने। खालाएं दे भी देती थी मोहब्बत प्यार वो वाले जज्बात सारी। तो लड़कियों के लिए वैसे भी ना मतलब होता है बच्चियों को सब आप देखते हैं चमक धमक आपको शौक होता है। अरे भाई